हेलो एवरीवन। यूपी जूनियर एडेड स्कूलों के लिए जो शिक्षकों, सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों की भर्तियां आई हैं, उसके लिए फॉर्म कैसे भरना है इस वीडियो में आप सारा डिटेल जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल से अगर आप भरना चाहते हैं तो क्रोम ब्राउज़र से जा कर के डेस्कटॉप साइट, क्रोम ब्राउज़र पे जा कर के सबसे पहले आप updled.gov.in पे लॉगिन करेंगे और उसके बाद आप क्रोम ब्राउज़र पे डेस्कटॉप साइड ऑप्शन चुन लेंगे। उसके बाद सबसे पहले जो पन्ना खुल के आता है वो कुछ इस तरह से पन्ना खुल के आएगा सामने आपके, जिसमें कि बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी जो इम्पोर्टेंट हैं। किस प्रकार की जानकारियाँ हैं? इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन दे रखा है, पूरा गाइडलाइंस दे रखा है किस प्रकार से फॉर्म भरेंगे आप। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फ़ीस के बारे में डिटेल है। उसके बाद गाइडलाइंस हैं, फ़ोटोग्राफ्स कैसा होना चाहिए, साइन कैसा होना चाहिए, जेपीजी में ये फ़ोटोग्राफ और साइन की फ़ोटो होनी चाहिए जो कि अपलोड होनी है। उसके बाद आपको ये दाहिने तरफ देख रहे होंगे, आप पूरा 7 चरणों में, एक से लगा करके 7 चरणों में इस फॉर्म को भरेंगे। पहले चरण में रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरे चरण में वेरिफिकेशन, वेरीफाई रजिस्ट्रेशन एंड फुल क्वालिफिकेशन एंड एग्ज़ाम। उसके बाद पासवर्ड अपलोड करना होगा, अपडेट करना होगा, दूसरा नया पासवर्ड बनाना होगा। अगले चरण में फ़ीस आपको देनी होगी और अंडरटेकिंग डाउनलोड करना होगा। उसके बाद यानी घोषणा पत्र डाउनलोड करना होगा। उसके बाद कंप्लीट करस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी आपका पत्र व्यवहार का पता आपको अगले चरण में भरना होगा, फिलअप करना होगा। उसके बाद फिर छठे चरण में अपलोड स्कैंड फ़ोटो एंड सिग्नेचर एंड अंडरटेकिंग। जो घोषणा पत्र डाउनलोड करेंगे उसका एक प्रिंट आउट निकाल करके आप उसको 3 पंक्तियों में पहले लिखेंगे, उसके बाद नाम और साइन नीचे से करके उसको पुनः फ़ोटो के साथ ही ऑप्शन में अपलोड करना होगा। और लास्ट में आप प्रिंट जो फॉर्म आपका फिलअप हो जाएगा उसके बाद उसको डाउनलोड करेंगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को, यानी प्रिंट आउट निकाल लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो इसमें दी गई हैं, जैसे कि 3 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, 17 मार्च तक फॉर्म भरे जाने हैं, 18 अप्रैल को एग्ज़ाम की डेट है। कुछ इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले ये 7 चरण के लिए आपको यहाँ पे जाना होगा, लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको जाना है। तो यहाँ पे जाने के लिए सबसे पहले आप क्या है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे इस तरह से क्लिक करेंगे तो आपको कैंडिडेट का नाम, उसके फादर्स का नाम, मदर्स का नाम, जन्म तिथि, ठीक है, किस कास्ट का है, फिर मिनिमम क्वालिफ़िकेशन वगैरह भरने होंगे। मैं आपको डिटेल में सब कुछ नीचे दिखा दूंगा। उसके बाद जो बता गए 7 स्टेप पूरे करने हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले ये पूरा हो जाए, फिर इसको कंप्लीट होने के बाद दोबारा ये क्लिक होगा, फिर तीसरा ये क्लिक होगा, इस तरह से। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपको इस तरह से इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये फ़ीस की डिटेल है नीचे दी गई, जैसे पहले बता चुके हैं कि SC OBC के लिए जनरल OBC के लिए 700 फीस है, सहायक अध्यापक के लिए अगर दोनों भर रहे हैं तो 900 फीस है, SC ST के लिए 500 फीस है, दोनों भर रहे हैं तो 700 फीस है, विकलांग के लिए 300 फीस है और अगर दोनों भर रहे हैं तो 400 फीस है। उसके बाद सेम स्टेप बाय स्टेप है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, मैंने ऊपर सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए भली भांति पढ़ लिया है। और उसके बाद ये जो छोटा सा ये हाथ दिख रहा है आपको, उंगली दिख रही है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ओके हो जाएगा। फिर हो जाएगा पंजीकरण के लिए, यहाँ क्लिक करें, इस हरे बॉक्स को क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से पन्ना खुल जाएगा, इस तरह से देखने को मिलेगा आपको, जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले कैंडिडेट का नाम भरना होगा यहाँ पर, फिर उसके पापा का नाम भरना होगा, फिर मम्मी का नाम भरना होगा, डेट ऑफ बर्थ भरनी होगी। ये सब हाई स्कूल के अंक पत्र के आधार पर ही आपको भरेंगे, जैसे स्पेलिंग होगी सब कुछ वैसे ही भरना है। फिर कैटेगरी भरनी है आपको, स्पेशल कैटेगरी जैसे विकलांग है, भूतपूर्व सैनिक है, आश्रित है, ये सब भरना हो। अगर नहीं है तो NA कर दीजिएगा। जेंडर मेल है कि फीमेल है। ईमेल एड्रेस तुरंत भरना है जो काम कर रहा हो अभी, क्योंकि ईमेल एड्रेस पे OTP आता है। और फिर आपको मोबाइल नंबर भरना है, मोबाइल नंबर सही से भरना जो काम कर रहा हो, कि मोबाइल नंबर पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आता है। उसके बाद आपको फिर है ट्रेनिंग
कोर्स पार्ट्स, यानी आपने डीएलएड किया है, बीएड किया है, क्या किया है, वो भी यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे सारे, उसमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आ गया टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी आपके यूपी टेट पास किया है जूनियर वाला कि सीटेट जूनियर वाला पास किया है, वो आ जाएगा। इतना करने के बाद आप ये कैप्चा भर देंगे, नीचे कैप्चा दिया होगा ये वाला कैप्चा यहाँ भर देंगे और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए ये सब ये जो मैंने ऊपर बताया ये सब फिल करके यहाँ पे दिखाया भी गया है इस तरह से। ये देखिए जब आप इतना भरेंगे, जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे भर करके ट्रेनिंग कोर्स, ट्रेनिंग एलिजिबिलिटी, तो नीचे एक बॉक्स खुल के इस तरह से आ जाएगा अपने आप ही, और जिसमें पहले से लिखा होगा क्वालिफ़िकेशन मिनिमम एलिजिबिलिटी डिटेल। इसमें डीएलएड है, मान लीजिए अगर आपने डीएलएड ऊपर भरा है तो डीएलएड आ जाएगा। तो डीएलएड में फिर कहाँ से किया, बोर्ड कौन सा है, क्या रहा, अगर पीएनपी है यानी आपका ये प्रयागराज वाला है ना, परीक्षा नियामक, यहाँ से भरा है तो आप यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन क्लिक कर लीजिएगा। फिर रिजल्ट डिक्लेरेशन कब हुआ वो डेट भरनी है, फिर पासिंग मार्क कब आपने डेट पास किया है, यानी बीटी से जो पहले कहा जाता था वो कब पास किया है, फिर रोल नंबर आपको भर देना है, फिर मार्कशीट नंबर भरना है, फिर एग्ज़ाम टोटल मार्क्स यानी पूर्णांक कितना था, फिर आपको कितने प्राप्तांक मिले हैं, ये करके फिर यहाँ क्लिक करेंगे तो अपने आप ही परसेंटेज आ जाएगा। फिर देखिए फिर सेकंड है यूपी टेट किया है आपने अपर प्राइमरी लेवल का या सीटेट किया है अपर प्राइमरी लेवल का, वो आपको वहाँ पे भर देना है, ठीक है। फिर बोर्ड क्या है, सेंट्रल बोर्ड है, सीबीएसई है, सीटेट किया होगा तो सीबीएसई होगा। यहाँ पे ऑप्शन आता है, आप चुन लीजिएगा अपने अनुसार जो भी आपसे संबंधित हो। फिर रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट हो जाएगी, फिर ईयर पासिंग हो जाएगा, उसके बाद रोल नंबर हो जाएगा, फिर मार्कशीट नंबर हो जाएगा, फिर एग्जाम टोटल हो जाएगा, पूर्णांक कितना है, प्राप्तांक कितना है, फिर यहाँ क्लिक करेंगे तो परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। फिर कैप्चा भरेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो आगे स्टेप पे बढ़ जाएंगे। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, इस तरह से पूरा आपकी एंट्री आ जाएगी जो आपने भरा है, ये सब चीज़ें अभी तक भरा है, ये सब इस तरह का पन्ना आ जाएगा खुल के, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। फिर आई एग्री पे क्लिक कर देंगे और फिर फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से पेज खुल के आ जाएगा। यानी आपने सारी एंट्री सही भरी है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको कंफर्म हो रहा है कि सब सही है तो लिखेंगे यस प्लीज़ आगे बढ़िए, और नहीं कुछ गलत लग रहा है, कुछ करेक्शन करना है तो ऑफ्स प्लीज़ नो, तो ऐसे नो करके क्लिक करेंगे तो पुनः आप करेक्शन कर सकते हैं। अगर यस प्लीज़ कर दिया दोबारा करेक्शन आप नहीं कर पाएंगे। इस यस प्लीज़ करने के बाद फिर आगे जब बढ़ेंगे तो आगे आपको इस तरह से पन्ना एक खुल के दिखाई पड़ेगा। क्लिक हेयर टू प्रोसीड, आगे बढ़ने के लिए क्लिक करेंगे तो आपको अब क्या करना है, अब यहाँ पे प्रोसीड करने के बाद फिर आपका मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर रिसीव्ड ऑन मोबाइल नंबर, वो आपको यहाँ भर देना है। फिर वन टाइम पासवर्ड यानी जिसको पिन बोलते हैं वो कहाँ जाएगा, रिसीव्ड ऑन ईमेल आईडी पे जाएगा, उसको आपको यहाँ भर देना है। फिर ये कैप्चा आपको भर देना है यहाँ पे है, फिर लॉगिन कर देना है और आगे बढ़ना है। जब आगे बढ़ेंगे तो देखिए इस तरह से पन्ना खुल के यहाँ पे आ जाएगा। जब पन्ना खुल के आएगा तो यहाँ आपको भरना होगा अगले पन्ने में कैटेगरी सर्टिफिकेट डेट, यानी आपका जैसे कास्ट सर्टिफिकेट एससी है या ओबीसी है, जो भी कैटेगरी है उसको आपको वो सर्टिफिकेट कब आपका जारी हुआ, किस डेट में बना है, वो तारीख उसमें लिखी होती है वो यहाँ पे भर दीजिएगा। सब कैटेगरी कोई हो उसकी तारीख हो तो यहाँ पे भर दीजिएगा। फिर वेरिफिकेशन वैकेंसी अप्लाइड फॉर, यानी जूनियर के सहायक अध्यापक के लिए भर रहे हैं आप कि सहायक अध्यापक दोनों के लिए, प्रधानाध्यापक के लिए भर रहे हैं कि सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक दोनों के लिए भर रहे हैं, वो यहाँ पे ऑप्शन होगा, आप दोनों चूज कर लीजिएगा, जो भी आपका हो चूज कर लीजिएगा। फिर एग्जामिनेशन सेंटर सिटी सेंटर होगा, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, उनमें से आपको एक को करना है। फिर कैप्चा भर देंगे और सबमिट करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे आप। इस तरह से आएगा, ये इस तरह से आ जाएगा। तो या इसमें क्या करना है आपको, एग्जामिनेशन सिटी सेंटर भी आ जाएगा और वैकेंसी अप्लाइड फॉर, देखिए असिस्टेंट टीचर और बोथ है, प्रिंसिपल और टीचर के लिए बोथ, या केवल प्रिंसिपल के लिए भरना है, जो भी है ये सब खुल के आ जाएगा। फिर उसके अगले स्टेप पे आप जब बढ़ेंगे तो अगले स्टेप पे आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन की पूरी डिटेल आपको देनी है, जो आपने डीएड या ऊपर बीएड वगैरह या आपने जो सीटेट और यूपी टेट के बारे में दी थी, सेम 8 चीज़ें वही भरनी है। जैसे 10th के बारे में क्या देना है आपको, 10th के बारे में कौन से बोर्ड से आपने किया है, रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट क्या रही, पासिंग ईयर कौन सा रहा, रोल नंबर क्या रहा, मार्कशीट नंबर क्या था, टोटल मार्क्स कितने थे, मार्क्स ऑप्टेन कितने थे। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे परसेंटेज अपने आप आता है। ये 8 चीज़ें यहाँ भी बननी है, ये 8 चीज़ें
12th की भी भरनी है और 8 चीज़ें ग्रेजुएशन की भी इस तरह से भर देनी है। फिर ऑप्शन आता है वही जो ऊपर बता चुके हैं, एग्ज़ाम सिटी सेंटर, सिटी एग्ज़ाम सिटी आपको भरना है, मतलब लखनऊ है, जो भी जितने भी ऑप्शन आएंगे ऑप्शन में से आपको चुन लेना है, फिर कैप्चा भर के आगे बढ़ जाना है। ओके, फिर जब आगे बढ़ेंगे तो इस तरह से पन्ना आपको एक मिलेगा। उसके बाद फिर इस तरह से आएगा यस प्लीज़, आगे बढ़िए, तो फिर आ जाएगा डाउनलोड डिक्लेरेशन फॉर्म, यानी घोषणा पत्र आपका यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, घोषणा पत्र डाउनलोड कर लीजिएगा। घोषणा पत्र कुछ इस तरह से होगा, देखिए आपको दिखा देते हैं। इस तरह से आपको घोषणा पत्र एक मिलेगा, सारा डिटेल जो आपने भरा है देखिए ऊपर ये सब आ जाएगा, हाई स्कूल, इंटर, डीएलएड, सीटेट, टेट वाला जितना भी है एग्ज़ाम सेंटर वगैरह सब कुछ आ जाएगा। और ये डिक्लेरेशन आ जाएगा आपको यहाँ पर, ये जो लिखा है मैंने से लेकर के स्वयं का होगा तक, यहाँ पे इन लाइनों में आपको ये सब भरना है, काले डॉट पेन से भरना है और यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे अपना साइन कर देना है और फिर आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है तो क्या होगा, नया पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा। अब जो आगे की एंट्रीज होंगी, आगे लॉगिन करेंगे तो नए पासवर्ड से, नया पासवर्ड आप फटाक से बना लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर क्लिक यहाँ लिखेंगे अपना, फिर नया पासवर्ड जो बनाना होगा, नया पासवर्ड हमेशा याद रखिएगा 1 अंक हो, कोई ना कोई कम से कम 1 अंक हो, फिर अक्षर हों अंग्रेजी के, एक कैपिटल हो बाकी स्मॉल हो जाएं, और फिर कोई एक कैप्चा, कोई एक हो, जैसे @ हैश टैग, इस तरह से कुछ भी कर सकते हैं। 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना है और 8 अक्षरों का, 8 अक्षरों से कम ना हो। यहाँ पे आप पासवर्ड करेंगे, न्यू पासवर्ड, और फिर कंफर्म पासवर्ड कर देंगे और फिर सबमिट कर देंगे, तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको इस तरह से अब नए पासवर्ड से आप एंट्री करेंगे, नए पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरह से सब कुछ फीस सबमिशन की डिटेल ये नीचे आपको दे दी जाएगी। तो फिर क्या करना होगा, फिर आपको इस तरह से जब पन्ना आएगा तो डाउनलोड डिक्लेरेशन फॉर्म, ये डाउनलोड, अगर डाउनलोड पर क्लिक करें डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड कर ही चुके होंगे। फिर स्टेप 2 का पे फीस, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फीस का पूरा ऑप्शन खुल जाएगा। फिर देखिए स्टेप 3 में क्या है, फिल रजिस्ट्रेशन पार्ट 2, यानी इसमें आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस भरना है। फिर अपलोड फ़ोटो, साइन एंड ये जो घोषणा पत्र आपने पीछे अभी डाउनलोड किया था वो, और लास्ट में आपको फॉर्म कंप्लीट जो होगा उसको प्रिंट कर लेना है। अब देखिए फ़ीस का फॉर्मेट ऐसे हो जाएगा, जब फीस आप भरेंगे तो ये देखिए इस तरह से खुल के आएगा। जब इस पर फीस वाले पे क्लिक करेंगे ना आप, किस पे, इस पे स्टेप 2 पे फीस पे क्लिक करेंगे तो आपका ऐसे खुल के आएगा, देखिए इस तरह से खुल के आएगा। और जब खुल के आएगा तो आपको यहाँ पे देखिए एक्शन पे, यहाँ सेलेक्ट पे, ये रेड वाला है, सेलेक्ट पे क्लिक करना है तो आपका पूरा डिटेल जितनी आपके अनुसार जो भी आपने कोर्स ऊपर भरा है, जिसके लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, उतनी फ़ीस आ जाएगी और सारे ऑप्शन ही आ जाएंगे। देखिए सबसे पहले सेलेक्ट पेमेंट मोड पे आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा, SBI आएगा तो SBI से ही करना है आपको। और फिर आपको ये सेलेक्ट आ जाएगा पेमेंट मेथड, कैसे आप सेलेक्ट करेंगे, आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करेंगे, अदर पे कोई बैंक है उससे इस्तेमाल करेंगे, स्टेट बैंक का जो ATM है, डेबिट कार्ड है, ATM कार्ड है, उससे करना चाहेंगे, जिससे भी करना चाहेंगे। ये देखिए चार्जेस दे रखे हैं, अगर आपने ATM से कर रहे हैं तो आपको 0, अगर आप ATM से कर रहे हैं तो अगर आप ATM से कर रहे हैं तो आपको 0 चार्ज पड़ेगा। अदर बैंक के ATM डेबिट कार्ड से कर रहे हैं तो भी 0 चार्ज पड़ेगा, UPI से करें तब भी 0 चार्ज पड़ेगा। और अगर आप नेट बैंकिंग से करें तो आपको 11 रुपये समथिंग 8 पैसे, अदर बैंक के नेट बैंकिंग से करें तो 17 रुपये अदर पैसे चार्ज पड़ेगा। फीस पे करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा, फिर कंफर्म कर लेंगे और उसके बाद इस प्रकार से कंफर्मेशन लेटर कंफर्मेशन आएगा और आपका जो फ़ी है यानी फ़ीस है वो सबमिट हो जाएगी। देखिए फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये आ जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म पार्ट 2, यानी यहाँ पे आपको आपका पापा का नाम, पेरेंट्स नेम यानी गार्जियंस नेम जो भी है, फिर एड्रेस की लाइन,
विलेज, पोस्ट, जो भी है गांव शहर के हैं तो मकान नंबर, मोहल्ला, और फिर किस एरिया के हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्थान डिस्ट्रिक्ट, फिर पिन कोड भर देना है। फिर यहाँ पे सेलेक्ट करना है तो इंडिया सेलेक्ट में आएगा। फिर ये इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टेट आ जाएंगे। फिर इसको क्लिक करेंगे तो आपका ज़िला आ जाएगा। और फिर एक और क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आईडी मांगेगा, कौन सी आईडी आप भर रहे हैं, वोटर आईडी भर रहे हैं कि पैन कार्ड भर रहे हैं, जो भी ऑप्शन होंगे उस पर क्लिक कर दीजिएगा। और फिर आईडी नंबर मांगेगा नीचे, और उसके बाद ये कैप्चा यहाँ भर दीजिएगा और फिर सबमिट कर दीजिएगा। ओके, फिर हम जब आप भरेंगे, देखिए ये सब आईडी नंबर, ये सब इस तरह से देखो आया, वोटर आईडी कार्ड वगैरह आया कि नहीं। ये देखिए वोटर आईडी नंबर, वोटर आईडी कार्ड इन्होंने भरा था, और डिस्ट्रिक्ट ये है इनका, स्टेट ये है इनका, इंडिया है, ये इनका पिन कोड है, ये इनका एड्रेस रहा, और नीचे उन्होंने कैप्चा ऐसे भर दिया, ये आईडी नंबर हो गया, सबमिट कर दिया। ओके, फिर देखिए आगे बढ़े, आगे बढ़े तो इस तरह से आ गया डिक्लेरेशन, आई एग्री, सारा कुछ जो भी इन्होंने भरा है एड्रेस वगैरह सब आई एग्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आई एग्री पे जो बॉक्स है यहाँ पे क्लिक कर देंगे आप लोग, तो आगे बढ़ जाएंगे। ये आई एग्री पे क्लिक करेंगे, फिर फाइनल सबमिट में बढ़ेंगे आगे, तो यस प्लीज़ करेंगे, प्लीज़ डू। तो इस तरह से क्लिक हेयर टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स, अब ये 2 स्टेप आ जाएंगे, यानी आपने क्या किया, डाउनलोड भी कर लिया, फीस जो है वो पेड कर दी, और करस्पॉन्डेंस जो एड्रेस है वो भी भर दिया आपने। फिर आ जाएगा अपडेट अपलोड फोटो सिग्नेचर, ये ऑप्शन आएगा, और जो अंडरटेकिंग है 3 चीज़ें अपलोड करनी होंगी आपको। तो उसके लिए आगे स्टेप बढ़ेंगे, और ये देखिए सारे ऑप्शन आ गए यहाँ पे एक करके। यहाँ पे आपको क्या करना है, अंडरटेकिंग भरनी है, अपलोड करनी है, इसकी साइज़ 150 KB से ज़्यादा ना हो। फिर आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है, इसका साइज़ जो है वो 50 KB से ज़्यादा ना हो। फिर आपको साइन करने हैं, वो 20 KB से ज़्यादा ना हो इसका साइज़। फिर कैप्चा एंटर करके आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक है। फिर आपको इस तरह से एक फॉर्म भर के आ जाएगा, आपको सामने दिखेगा। फिर कैप्चा एंटर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो इस तरह से सब कुछ आ जाएगा। फिर हो जाएगा यस प्लीज़ आगे बढ़िए, फिर क्लिक हेयर टू प्रोसीड, डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा। तो पूरा इस तरह से सारे स्टेप देखिए आ जाएगा, प्रिंट फॉर्म आ जाएगा, आपको इस तरह से एक फॉर्म आ जाएगा लिख करके। ये आपका इस तरह से पूरा फॉर्म भर चुका है।